नमस्कार, मैं हूं अंकिता मिश्रा और आप देख रहे हैं दंगल टुडे। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे, वैसे ही राजनीतिक पार्टी में होड़ लग गई है। जहां एक तरफ सरकार नई नई योजनाएं निकाल रही, तो वही कांग्रेस भी सरकार की टांग खिंचाई के एक भी मौका नहीं छोड़ रही। शिवराज सरकार की एक के बाद एक घोटालों की लिस्ट निकाल रही। चलिए अब हम आपको बताते हैं नेताओं के एक के बाद एक दावों का। सबसे पहले आते हैं कांग्रेस के नेताओं पर, जिन्होंने बीजेपी सरकार को लेकर एक के बाद एक दावे किए हैं। अभी हाल ही में पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर बीजेपी की 18 साल की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने 200 से ज्यादा कथित घोटालों की सूची जारी करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ठगराज बता दिया। अब इतने बड़े आरोप के बाद बीजेपी कैसे शांत रहती? उसने भी सोचा हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर कमलनाथ को निशाने में ले लिया है। उन्होंने कमलनाथ को करप्शन नाथ की संज्ञा देते हुए उनके कार्यकाल में कथित तमाम घोटालों को उठाया। आपको बता दें कि बीजेपी ने कांग्रेस के घोटाले पर कांग्रेस फाइल नाम की एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में 48 खरब 20 अरब 69 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा इतनी राशि से 24 आईएनएस विक्रांत, 30 राफेल जेट और 1000 मंगल मिशन बनाए या खरीदे जा सकते थे। वहीं कांग्रेस के हाथों में भी बीजेपी के 8 घोटालों की लिस्ट लग गई। अब जानते हैं कि कांग्रेस ने बीजेपी पर कौन से 8 घोटालों के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने सबसे पहले बिरला सहारा पेपर्स, इसके बाद सरकार पर 20,000 करोड़ रुपए के गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जीएसपीसी घोटाले का आरोप लगाया है। फिर गुजरात भूमि घोटाला, विजय माल्या बैंकों से करोड़ों रुपए का कर्ज लेकर देश छोड़ने के लिए भी कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा है। ललित गेट मामला और इस समय जो घोटाला सबसे ज्यादा चर्चा में है, हम उसे कैसे भूल सकते हैं, व्यापम घोटाला। इसके बाद अरुणाचल डैम घोटाला, 2,50,000 करोड़ के दाल घोटाले का भी आरोप लगाया है। चुनाव नजदीक है, ऐसे में एक पार्टी का दूसरी पार्टी पर आरोप लगाना कोई नई बात नहीं है। दोनों ही पार्टियां अपनी पार्टी को श्रेष्ठ और दूसरी पार्टी की कमियों को बताते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण ये नहीं है कि पार्टी अपने बारे में क्या दावे कर रही है, महत्वपूर्ण ये है कि जनता की क्या राय है, जनता क्या सोचती है, जनता की आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें हैं, उन्हें क्या परेशानी है। देखिए पूरी ग्राउंड रिपोर्ट। पाएंगे आपको वोट देने का अधिकार है, वोट देने जाएंगे तो आप किसको वोट देना चाहेंगे, किस देश को? भाई हम जो वोट देना चाहते हैं, क्योंकि कई सालों से हम देख रहे हैं कि सरकार चल रही है तो जो काम उन्होंने किए हैं उनके पर, लेकिन हम थोड़ा सा परिवर्तन चाहते हैं कि थोड़ा सा क्या है कि आवाम के अंदर जो महंगाई बढ़ गई है, सारी चीज़ें जो बढ़ी हैं उन चीज़ को लेकर भी, और मतदाता क्या है कि जागरूक हो चुका है। मतदाता किसी भी भावनाओं में बहने वाला नहीं है। उसको जो ठीक लगेगा, जो उसके लिए उचित व्यक्ति होगा, वो उसको पसंद करेगा और उसको वोट करेगा। आपके लिए उचित व्यक्ति कौन लग रहा है? हमारे लिए उचित व्यक्ति वही है कि जो हमारे क्षेत्र का विकास करें, जो जैसे कि विधायक जो हमारे क्षेत्र के विधायक होते हैं, हम अपने शहर के अंदर उसका विकास कर पाएँ। और वही देश में किसकी सरकार चाहिए? देश में हम परिवर्तन चाहते हैं। अब चाहते हैं परिवर्तन क्या है? कि अब भारतीय जनता पार्टी ने जो जितने साल यहाँ पर राज किया और जो भी काम किए, अब कांग्रेस जो अपोजिशन में रहकर रही है, अब हम चाहते हैं कि एक समय उनको भी मौका दिया जाए और देखा जाए कि वो किस तरीके से भारत को और आगे तक ले आने के लिए। मतलब आप चाहते हैं कि कांग्रेस को मौका देना चाहिए? कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी को आपने कोई मौका नहीं दिया? ये समय हो गया काफ़ी समय, क्योंकि क्या है कि ये एक ऐसा देखा जाए तो कांग्रेस तो 70 साल रही, भारतीय जनता पार्टी में 18 साल रहती है, फिर और मौका मिलना चाहिए। नहीं तो अब क्या है कि परिवर्तन का थोड़ा सा मतदाता का भी उम्मीदें होंगी कि अगली जो सरकार आएगी वो ये परिवर्तन करे, देश में ये बदलाव करे, वो बताएं। हम तो यही चाहते हैं कि जो एक आम आदमी जो फील्ड से जुड़ा हुआ है, जो एक आम आदमी है, उसका कम से कम वो है कि विकास हो। भाई राजनीतिक विकास ना होते हुए पूरे के जो पब्लिक है उसके लिए हम बात करना चाहते हैं कि पब्लिक का विकास हो, भारत का विकास हो, देश आगे रोशन करे। और उसमें कोई वो ऐसा मसला नहीं है कि हाँ भारतीय जनता पार्टी के तो एक तरफा हम उस चीज़ को करते रहें। अब थोड़ा दूसरा भी किसी को मौका दें, क्योंकि अलग अलग सबसे अलग अलग सोच होती है। भारतीय जनता पार्टी से जो हो सका वो उन्होंने देश के लिए किया। अब कांग्रेस आएगी वो अपनी अभी जिसकी सरकार है उनके कामों से आप संतुष्ट हैं? कामों से संतुष्ट है, कामों से हमें किसी प्रकार का इख्तलाफ नहीं है, लेकिन हम जो चाहते हैं मतदाताओं के अंदर जो सारी चीज़ हो गई है वो कम से कम एक बार परिवर्तन हो और दूसरी पार्टी को भी। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि कांग्रेस की सरकार ने कोई बदलाव
देखिए विपक्ष के अंदर रहने के बाद तो कोई भी पक्ष और विपक्ष वाली बात होती है। हम ये नहीं चाहते कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हम इस प्रकार का वो चाहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच के अंदर हम मतदाताओं का किसी प्रकार का कोई नुकसान, क्योंकि भाई हम लोगों को, आम आदमी को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। कांग्रेसी जो बड़े नेता हैं या भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो सब अपने घर परिवार के अंदर व्यस्त है सारी चीज़ें, लेकिन एक आम आदमी जिसको महंगाई ये सारी चीज़ें जो परेशानी आ रही है वो उसको झेलता है, वो अपने परिवार को फेस करता है। तो हमारा जो सोचना ये है कि जो लोग हैं मतदाता उनका कम से कम जो है कि वो विकास हो सके, वो देश का विकास। किसी की भी आती है तो आप क्या चाहेंगे, मतलब जो सरकार है उससे क्या उम्मीदें हैं आपकी? सरकार से हम ये चाहते हैं कि जो नौजवान युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार में, जो ग्रेजुएट हैं, जो इंजीनियरिंग करे हुए हैं, अच्छी पढ़ाई करे हुए हैं, उनको किसी भी तरीके का कोई उसके लिए तो भी मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना चला रहे हैं। 8,000 रुपये में युवा का पूरा हो जाए तो 8,000 रुपये दे रहे हैं। 8,000 में अगर उनके परिवार का और शादीशुदा है उसका पूरा हो जाए, अगर उसके 2 बच्चे हो गए हैं ग्रेजुएशन करने के बाद और उसके 2 बच्चे या 1 बच्चा है तो वो उसका पूरा हो जाएगा उसके घर का। और किराए का मकान है तो वो तो बेचारा दर की ठोकरें ही खाता रहे। इसलिए हम चाहते हैं कि बदलाव हो। 20 साल की सरकार को, बदलाव में आप किसकी सरकार चाहते हैं? कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। क्यों चाहते हैं, क्या कारण है? कांग्रेस ने हिंदुस्तान के अंदर बहुत कुछ दिया है। 60 सालों के अंदर जो मोदी सरकार कहती है कि कुछ नहीं दिया, सरकार ने बहुत कुछ दिया इस देश को। बीजेपी की सरकार तो कांग्रेस पे कई घोटाले, खरबों घोटाले का आरोप लगाती है। इन 9 सालों के अंदर मोदी सरकार ने कितने घोटाले करे, कितने घोटाले हुए इस मोदी सरकार अगर इस तो मोदी सरकार ने इतनी सारी स्कीमें, लाडली बहना योजना, पेंशन योजना, ये तो सबसे तो निकाला। ये 1,500 रुपये देने से और 1,000 रुपये देने से क्या अपना घर चला लेंगी वो, और आदमी को बेरोजगार कर रही है और निठल्ला बना रही है। आप कुछ बोलना चाहेंगे सरकार? हाँ बोलो सही निठल्ला जो बना रहा है सही है बात। बताओ ये तो एक तरह से भीख दे रहे हैं अपन के। एक नहीं, ये सरकार किसी की भी हो, लेकिन एक तरीका हो काम करने का। अब अपन 1,000 महीने किसी को दे रहे हैं, किसी को बहन बना के। अब कोई वो मालूम आप वाले आ गए तो वो ये कह रहे हैं कि हम ये देंगे। कांग्रेस कह रही नहीं भीख वो मत दो, बल्कि आज जैसे नौजवानों को नौकरियाँ दे दो, काम दे दो, उद्योग चालू करो, सभी को नौकरियाँ मिलेंगी। देखो नौकरियाँ तो वो भी नहीं दे सकती कोई भी, लेकिन एक कोशिश होती है ना कि आदमी अगर पढ़ लिख जाए, अगर BA हो गया, MA हो गया, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर, नौकरी तो मिलेगी। आपकी कुछ इस सरकार से उम्मीदें रही होंगी जो नहीं पूरी हुई, तो आप अगली सरकार में वो उम्मीदें पूरी करना चाहते हैं, वो आपकी क्या उम्मीदें हैं? कौन सी अगली सरकार? हाँ, हमें सरकार से वो मतलब नहीं है कि ये सरकार अच्छी है या वो आने वाली। अगर आप वोट देंगे कोई किसी दूसरी देश आएगी। में देंगे ना, आप मन में तो कुछ सोचेंगे इसकी सरकार को वोट दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं वो हमारा ये काम करे, ये देश में ये बदलाव करे, तो वो कैसे, क्या सोचते हैं आप उसके कम से बारे कम लोगों को नौकरी लगे, महंगाई कम हो। में? आप मानते हैं बहुत महंगाई है? बहुत महंगाई, बहुत महंगाई। आज आइसक्रीम खाने के लिए सोचना पड़ता है। आइसक्रीम खाने के लिए उनके पास आप आइसक्रीम नहीं खा पा रहे। नहीं, मतलब सोचना पड़ता है। आज इतनी महंगाई है, पेट्रोल डलवाने से पहले आदमी का दिमाग वो हो जाता है कि हम पेट्रोल डलवाएंगे। पर ये भी तो उस वक्त वो कांग्रेस से तो सरकार में हमारा भारत कांग्रेस तो 64 पे छोड़ के गई थी, ये तो 110 पे ले आए, डबल हो गए। ये देखो नहीं, हमारा ये कहना है कि ये जो हम ये योजनाएं जो चालू कर रहे हैं वो अच्छा ये है कि कम से कम लोगों को नौकरी तो मिले। मतलब आप कहना चाहते हैं हाँ, कि उद्योग योजनाएं ना करें, हाँ ये नहीं सबको कर, नौकरी दे, सबको सबको रोजगार नौकरी दे। ये तो भिख मंगो सब जैसे क्या आत्मनिर्भर मतलब बने। कि सबके, हाँ आत्मनिर्भर बनाओ बच्चों को, आत्मनिर्भर बनाओ, उनको नौकरियां दो, उद्योग चलवाने के लिए। कांग्रेस के टाइम पे मतलब आप अभी की सरकार की ये जो घोषणाएं है उससे ये नहीं है, हम बिल्कुल नहीं है। कोई अब कांग्रेस भी करेगी तो उससे भी नहीं है। आप उद्योग चालू करो, लोगों को नौकरी दो, महंगाई कम करो, महंगाई कम करो, नौकरी दो। वो भिख मंगने से कम हो कि हमने ये कितने बोर्ड लग रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं बोर्ड पे, है कि ये योजना वो योजना। आज हम 1,500 रुपए दे रहे हैं, कल ये
3000 कर देंगे, 4000, मतलब कोई बल्कि मतलब आदमी इससे और 8000 अगर किसी बल्कि को, इससे तो हाँ, आदमी और वो हो जाएगा, निकम्मा हो जाएगा। भाई आप रोजगार दो, महंगाई कम करो, ये सब चीजें हैं, ये आप करोगे मतलब इन घोषणाओं से सरकार अब देश के युवाओं को तो निकम्मा कर रहे हैं, निठल्ले हो रहे हैं। ये कोई मतलब नहीं है कि आप किसी को भीख दे रहे हो, भीख दोगे तो वो तो आगे चल के उसके हाथ पे ही काम नहीं करेंगे। भाई ऐसे में कम से कम रोजगार तो दो उसको, ताकि अपने बच्चों का पेट पाल सके। कि महंगाई कम करो। आज टमाटर देखो आप किस भाव चला गया, पेट्रोल किस भाव चला गया, तो ये आज सब प्याज अपने ऊपर प्याज कहाँ जा रही है? प्याज का रेट अभी 15 रुपए था, आज 33 रुपए किलो प्याज है। क्या प्याज तो ये फिर 100 खड़क लेके जाएंगे क्या? खाने पीने की चीज पे कभी टैक्स नहीं लगे, मगर अब खाने पीने की चीज पे गरीब आदमी की खाने पीने की सबसे पहली जरूरत है, उसकी खाने पीने पेट की जरूरत है। जब वो अगर पेट में नहीं होगा तो करेगा क्या? आपने भीख का टुकड़ा दे दिया भाई, 100 रुपए 1000 रुपए दे दिए, किसी को 500 रुपए दे दिए, किसी को 1500 रुपए का वादा कर लिया कि 1500 देंगे, 5 किलो गेहूँ 10 किलो चावल दे दिए, तो इससे पूरा महीना निकल जाएगा। इस तरीके से भाई पढ़ाई पे जोर दीजिए, महंगाई पे जोर दीजिए, रोजगार पे जोर दीजिए। पर मोदी तो कहते हैं हमारी सरकार में हमारी पढ़ाई जो शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी हो भाई गई वो है। अपने हिसाब से कर रहे होंगे, भीख तो दे रहे हैं ना, आदमी बेकार हो रहा है उससे। वोट लगा के भीख दे रहो। आप रोजगार दीजिए, ठीक है, 8000 ले लो, 5000 ले लो, इससे कोई मतलब नहीं। आप बेटा इस वक्त काम कर रही है वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वहाँ 8000 रुपए लेने के लिए लाइन में लगेंगी, इस महीने मिला, अगले महीने इलेक्शन के बाद खत्म। मतलब ये इलेक्शन तक की घोषणाएं हैं, जी इसके बाद बस कुछ फिर वही नहीं सब भूल जाते फिर वही होगा, सब वही कभी भले वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, फिर 150 ये सब रुपए हो हो जाएगा। जाएगा पेट। आप देख सकते हैं यहाँ जनता से बात की, जनता को सरकार से मतलब नहीं है, उनके साथ महंगाई को लेकर समस्याएं हैं, उनके अपना दैनिक जीवन उनको निकालने में बहुत समस्याएं हो रही है। आज हमने उस पर बात Rabindranath की। Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years, जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही global festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल।